के पास में कोई पावर नहीं होगा। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी एग्रीड विद सर्टेन क्लैरिफिकेशन एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेचर। अब उस समय हमारे देश के जो ब्रिटिशर वाइसरॉय थे या नेशनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला ठीक है चलो, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी कंडीशंस भी रख दिए, कुछ क्लैरिफिकेशन भी किए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों उतर गए इलेक्शन में और उन्होंने फिर इसको कंटिन्यू किया। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्वराज कंटिन्यूड फॉर 2 years. When the World War II broke out in the year 1939, the British government declared India a part of it without consulting the federal legislature. As a sign of protest, the committees resigned. अब 2 साल तक तो ये सारा चला, इलेक्शन हुए, नेता चुने गए, गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 1939 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वापस इंडिया को खुद के कब्जे में कर दिया और ये बोल दिया कि भाई इंडिया तो हमारा गुलाम है, और बिल्कुल कोई कंसल्ट नहीं किया नेताओं से। और इसीलिए जो कमिटीज़ बनी थी, जो नेता बने थे, उन सभी ने रिज़ाइन कर दिया। अब डिमांड फॉर पाकिस्तान देखो, 1914 में जो हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े इन लोगों ने इतने ज़्यादा करवा दिए, जहर भर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर दी, और इसीलिए जो हमारे मुस्लिम भाई थे उन लोगों को कह दिया कि भाई आप इंडिया में मत रहो, आप अलग देश में रहो। और फिर एक जो आवाज़ उठी और उसके लिए उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमें अपना अलग देश दे दो जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे। Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindus and Muslims should form 2 separate nations as they represented 2 different cultures. अब मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जो लोग थे, ये मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े लीडर्स थे। इन लोगों ने प्रोपागेट यानी फैलाना शुरू किया कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते, दोनों को अलग अलग देश में ही रहना चाहिए। द रिजोल्यूशन ऑफ डिमांड for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940. It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. तो अब एक रेजोल्यूशन पास किया गया लाहौर में 1940 में, जिसमें ये कहा गया कि भाई जहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की हो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन यानी कि उस जगह को हम पाकिस्तान बना देंगे, वो अलग देश हो जाएगा। After the creation of Pakistan became the main objective of Muslim League, और यही जो था मुस्लिम लीग का मेन जो क्या एजेंडा था बच्चों। Maulana Azad was born in Makkah. He knew many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of all religions. He was always very active in Gandhian movements. तो मौलाना आज़ाद जो थे उनका जन्म मक्का में हुआ था, जो मुस्लिम धर्म का बच्चों हज मतलब बहुत ही बड़ा होली प्लेस माना जाता है, हज जिसे हम कहते हैं।